लुकिज्म चैप्टर 576 की वीडियो को इतना प्यार दिया दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू। मैंने 1 मिलियन पॉइंट मांगे थे आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने 5 मिलियन प्लस हाइट पॉइंट दे दिए। हाइट वीडियोस की लिस्ट में मेरी और स्काई बाई की वीडियो कभी साथ में रहेगी, दैट आई नेवर इमेजिन। वीडियो को इतना सपोर्ट दिया, सो उसके लिए थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू। एंड स्काई बाई को भी यहाँ पे स्पेशल थैंक यू, जिनकी वजह से ये मास्टरपीस मैंने एक्चुअली में पढ़ना स्टार्ट किया था। नो, अगर लुकिज्म चैप्टर 576 की बात करें तो ये चैप्टर नहीं तबाही था। जो कुछ चाहिए सब कुछ था इस चैप्टर में। और साबित किया, हम लोगों ने ओजी डेनियल को यहाँ पे कभी भी शाइन होते हुए नहीं देखा था पूरे सीरीज के अंदर, लेकिन एक ही चैप्टर में पीटीजे ने सारी ख्वाहिश कंप्लीट कर दी। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या डेनियल द मास्टरपीस ऑफ गन डिफीट कर पाएगा एब्सोल्यूट मास्टर को। अगर ऐसा है तो जैगेन्ना एंड गोकिम किसको मारेंगे? वो लोग ऐसे घूमने तो आए नहीं यहाँ पे इंचेन के अंदर। और क्या पाचन जो का लेवल यहाँ पे शिंगेन और कैप्रियन किम के लेवल का है, सब कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग फटाफट से यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग यहाँ पे कभी भी लुकिज्म का एक्सप्लेनेशन और आने वाले चैप्टर के प्रेडिक्शन वीडियो यहाँ पे मिस ना करें। और हाइप पॉइंट दोस्तों यहाँ पे देना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे पहुँच जाए। तो फिर इस चैप्टर का स्टार्ट डेनियल के एनपाचन जो के फाइट से ही करते हैं। ओजी डेनियल का गन का क्योकुशिन कराटे को यूज़ करना एक बढ़िया मूवमेंट है यहाँ पे चैप्टर के अंदर। और बिग डेनियल और ओजी डेनियल के अंदर सबसे बड़ा कोई फ़र्क है तो यही है कि जब डेनियल अपनी दूसरी बॉडी में होता है, वो बंदा बड़ी यहाँ पे चौड़ से फाइट करता है, क्योंकि उसके पास परफेक्ट बॉडी है एंड सब कुछ है। और इसी घमंड की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर ने उसका कुत्ता बना दिया है पास्ट में, जैसे कि गीटे किम ने उसको बुसान में बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था। इंचन में बिग डेनियल की जब जैगेन्ना के साथ छोटी सी फाइट हुई थी, उसमें यहाँ पे बिग डेनियल को पता लग गया था कि अगर ये पावर इसने बुसान में यूज़ किया होता तो यहाँ पे हम लोग फाइट करने लायक ही ना बचते। लेकिन उसी के अपोजिट जब डेनियल की कॉन्शियसनेस अपनी ओरिजिनल बॉडी में होती है, तो वो बंदा बड़े ही दिमाग से यहाँ पे फाइट करता है। पाचन जो कि अगेंस्ट की फाइट में आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि गन ने उसे एक्सप्लिसिटली एक स्ट्रेटजी बताई थी कि भाई अगर सामने का ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वीक बनने का यहाँ पे प्रिटेंड करना है, और जब सामने वाला अपने पावर के नशे में चूर हो जाए तब जाके अपना ट्रम्प कार्ड यहाँ पे रिवील करना है। ओजी डेनियल जो हमेशा से फेयर फाइट में यहाँ पे बिलीव करता है, उसने यहाँ पे ना चाहते हुए भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटजी का यूज़ किया। वो जानता था कि अगर पहले से अपना ट्रम्प कार्ड दिखा दिया तो ये एब्सोल्यूट मास्टर यहाँ पे अडेप्ट कर लेगा, उसका बाद में यहाँ पे मार मार के भूत बना देगा और वो इस बैटल को हार जाएगा। तो उसने जानबूझ के होल्ड बैक किया एंड बाद में अपना फुल पावर दिखा दिया। एंड गन का जो स्पेशल मूव उसने ये मगरमच्छ को मारा, मजा आ गया दोस्तों ये मूव देखने के बाद कि आखिरकार ओजी डेनियल ये प्रूव तो कर रहा है कि क्यों भाई वो यहाँ पे गन का मास्टरपीस है। बट इसी चीज के बाद पाचन जो ने हमारे बेचारे डेनियल को बहुत मारा, चिल्ल कर दिया हमारे मेन कैरेक्टर को इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। ऊपर से पाचन जो कि वारा फार्मिंग को दिखाने के लिए शिंटारो जैसे जानवर से उसकी थोड़ी तारीफ भी करवा दी। और ये पैनल देखने के बाद दोस्तों आप लोग भी यहाँ पे बिलीव कर लोगे कि भाई ये बंदा आखिरकार मॉन्स्टर तो है। यहाँ पे सारी तरफ लाशों का ढेर है एंड इस मॉन्स्टर को कितने लोगों ने मारने का ट्राई किया है, गन, तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी सबका यूज़ कर दिया उसके अपोनेंट ने, लेकिन ये अभी भी खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना इसको। इन सामने वाले अपोनेंट की अभी भी ये कुत्तों की तरह पिटाई किए जा रहा है। लिटरली इसने इंड्योरेंस मास्टरी को अचीव कर लिया है, उतना तो यहाँ पे तय है। और ऐसे ही इसको एब्सोल्यूट मास्टर का टाइटल नहीं दिया गया। लेकिन पाचन जो की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? उसने डेनियल के सामने उसकी हसीना को मारा। हाई यूएल को मानना दोस्तों पाचन जो की यहाँ पे सबसे बड़ी गलतफहमी थी। और ये मूवमेंट पे हाई यूएल की तारीफ करना चाहता हूँ दोस्तों कि बॉस चाहे जो भी हो उसको पता था कि यहाँ पे पाचन जो के अगेंस्ट उसका कोई मुकाबला नहीं, वो उसको 1% भी डैमेज नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान लगा दी अपने हीरो को बचाने के लिए। और अपनी हीरोइन को ऐसी हालत में देखने के बाद कौन सा हीरो यहाँ पे शांत रहेगा? डेनियल ने अनलॉक कर दिया अपने एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी, और ओजी डेनियल के पास कैसे कॉपी स्किल है इसका आंसर भी अपने रेटिंग जीनियस कन पार्क ने यहाँ पे दे दिया। वो दूसरे की इंटेंशन को जान सकता है। लिटरली ये यहाँ पे ब्रोकन एबिलिटी है। कई सारे लोग यहाँ पे इसको गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से कंपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग इसे एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी भी मानते हैं, जो कि एक तरह से दोस्तों यहाँ पे राइट भी है। अब ये एबिलिटी के साथ जब उसने पाचन जो के सारे अटैक जब डॉज किए, पाचन के होश उड़ गए कि भाई साहब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और साथ ही साथ दोस्तों डेनियल ने इस अटैक को डॉज ही नहीं किया, बल्कि पाचन जो को यहाँ पे ह्यूमिलेट भी किया एक वे में, बिल्कुल स्वैग में एफर्टलेसली मक्खन की तरह उसने सारे अटैक डॉज कर दिए। और जो डेनियल ने इस किक को डॉज किया है दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है इस पूरे के पूरे फाइट के अंदर। बिल्कुल एफर्टलेसली यहाँ पे ओजी डेनियल ने मास्टर के एब्सोल्यूट किक को डॉज कर लिया है। एंड लास्ट में जब हमारे रेटिंग जीनियस कन ने बोल दिया कि भाइयों इसका कोई मुकाबला नहीं है सेकंड जनरेशन के अंदर, लिटरली दोस्तों वो लाइन पढ़ते पढ़ते गूज़बम्प्स आ गए थे मुझे। अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की
आई डोंट थिंक सो कि दोस्तों डेनियल अपने पाथ के जरिए एब्सोल्यूट मास्टर को यहाँ पे डिफीट कर पाएगा। वी ऑल नो ये नया पावर लेवल है। डेनियल की बॉडी अभी तक यहाँ पे एडेप्ट नहीं हुई इस मूवमेंट के लिए। वो पाचेंजो को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तरीके से इंजर कर देगा, लेकिन इतना भी इंजर नहीं कर पाएगा कि वो पाचेंजो को डिफीट कर पाए। ये बंदे के लिए ऐसे ही नहीं बोला गया कि इसके पास इमॉर्टल बॉडी है। अगर टीनेजर के कुछ बढ़िया मूव एब्सोल्यूट मास्टर को डिफीट कर पाए तो किस बात का वो मास्टर है। चाइना की पॉपुलेशन अगर 1 बिलियन भी मान ले दोस्तों पीटीजी के यूनिवर्स में, तो उसमें से टॉप 7 फाइटर के अंदर ये एब्सोल्यूट मास्टर आता है। ये बंदे इतने सारे गाँव खाने के बाद भी एक वॉर के अंदर नहीं चुका, तो आप लोग यहाँ पे समझ जाओ जिस बंदे की यहाँ पे रिस्पेक्ट खुद शिंटारो करता है, जिसके पास यूआई मोड है, वो जानता है कि उसका बाइशिंगन किस लेवल का मॉन्स्टर बन सकता है। अगर वो बंदा पाचियन के पास रिक्वेस्ट लेके आया है तो उस बंदे में कुछ तो बात होगी। ऐसे ही वो बंदा टॉप 7 ऑफ चाइना में नहीं आता। इन माई ओपिनियन ही इज़ ऑन पार विथ टॉम ली, लेकिन अपने डेनियल ने उसको उसके अंदाजे के बाहर यहाँ पे फाइट दी है। मुझे लगता है डेनियल इस बंदे को उस हद तक यहाँ पे पुश करेगा कि मजबूरन उसे अपनी वारंग स्वॉर्ड यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। और आने वाले चैप्टर में पाचियन ने मजबूरन अपनी वारंग स्वॉर्ड निकाल दी तो उसके पास सिर्फ 2 ही लोग हैं जो यहाँ पे ओजी डेनियल को बचा सकते हैं। एक होने वाला है हमारा गो किंग और दूसरा होने वाला है जेग्योना, क्योंकि तब तक डेनियल अपनी एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंच चुका होगा। और ओजी डेनियल की बॉडी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा इस नए पावर को यहाँ पे झेल पाएगी। और अगर मान लेते हैं कि गो किम यहाँ पे आ गया उसी मूवमेंट के अंदर जब यहाँ पे पाचेंजो ने वारंग स्वॉर्ड का यूज़ किया, तो एब्सोल्यूट मास्टर वर्सेस वेपन जीनियस की फाइट होना तय है। लेकिन अगर गो किम होगा जो पाचेंजो को डिफीट करेगा, तो जेगेना की डेथ और उसका पावर अप दिखाने का यहाँ पे क्या मतलब होगा। और टॉम ली की वो बात कि यहाँ पे पाचेंजो एम्परर क्रोकोडाइल किंग को जेगेना डिफीट करेगा, उस मूवमेंट का यहाँ पे दोस्तों कचरा बन जाएगा। अगर गो की माने के साथ पाचेंजो को डिफीट कर लेगा तो जेगेना का पावर अप दिखाने का एब्सोल्यूट कोई भी विनिंग नहीं बनता। एंड अगर चलो मान लेते कि जेगेना ने डेनियल को बचा लिया, तो फिर उसकी एंड पाचेंजो की फाइट होगी। एंड फाइनली जेगेना अपने आइडल फादर, आप जो भी कह दो, युगांग की मौत का यहाँ पे बदला ले पाएगा पाचेंजो से। लेकिन इसमें भी एक ही सवाल है, अगर पाचेंजो को जेगेना एंड डेनियल मिल के अगर डिफीट भी कर लेते हैं तो फिर गो किम के आने का क्या फ़ायदा होगा इन चैन के अंदर। एंड अगर अल्टीमेट वेपन वारंग स्वॉर्ड यहाँ पे पाचेंजो के पास है, तो गो किम यहाँ पे कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो स्वॉर्ड लेने के लिए यहाँ पे किसी बात तक चला जाएगा। तो दोस्तों यही 2 वे है। मुझे यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट आंसर कोई भी नहीं मालूम कि यहाँ पे पाचेंजो के अगेंस्ट कौन लड़ने वाला है, जेगेना या फिर गो किम। आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता सकते हैं। मैं आप लोगों के ओपिनियन और थियरी जानने के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्या मानते हो कि पाचेंजो के अगेंस्ट गो किम फाइट करेगा या फिर हमारा जेगेना फाइट करेगा। और सबसे दोस्तों मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो सारे के सारे किंग जिनको कुछ चैप्टर पहले यहाँ पे पीटीजी ने इंट्रोड्यूस किया था, वो सारे किंग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। क्या उन लोगों को इंचेन के अंदर सिर्फ छोटे मोटे गुंडों को मारने के लिए यहाँ पे जेगेना ने बुलाया है? जब एक छोटा बच्चा टीनेजर यहाँ पे एब्सोल्यूट मास्टर से लड़ रहा है, वो भी टू वो अपनी जान को दाव पे लगा रहा है सिर्फ जेगेना एंड उसकी यहाँ पे अच्छाई को देख के। तो ये सारे के सारे किंग आखिर में कर क्या रहे हैं? एक छोटा बच्चा अगर फाइट कर सकता है एब्सोल्यूट मास्टर से, तो वो लोग आखिर में यहाँ पे छोटे मोटे गुंडों को क्यों मार रहे हैं? उनका फाइट में इन्वॉल्वमेंट हम लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि पीटीजे शायद इन लोगों को भी ड्रॉ करके यहाँ पे भूल गया है, या फिर पीटीजे को यहाँ पे याद ही नहीं है कि इंचेन के अंदर मैंने इन लोगों की भी एंट्री करवा दी है और इन लोगों के हाथ से भी मुझे यहाँ पे कुछ तो फायदेमंद यहाँ पे दिखाना होगा। तो आप लोगों के ओपिनियन में दोस्तों क्या है कि वो सारे के सारे किंग यहाँ पे कुछ इंचेन के अंदर करने वाले हैं? तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा लुकिज्म फाइट 76 का यहाँ पे रिव्यू एंड आने वाले चैप्टर के कुछ प्रेडिक्शन। आई होप कि आपको ये प्रेडिक्शन यहाँ पे अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाइप पॉइंट देना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।